नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें तेलंगाना में भी चुनाव है। यहां 30 नवंबर को मतदान होने हैं। मतदान से पहले सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा हैदराबाद में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और भाटिया ने कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। दरअसल हुआ क्या कि एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के ललिता बाग में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इनके भाषण की अधिकतम समय सीमा रात 10 बजे तक थी। भाषण समाप्त होने के 5 मिनट बचे थे। इसी बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे आदर्श आचार संहिता के तहत समय पर बैठक समाप्त करने को कहा। इस मामले को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को झड़प लगाते हुए उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। 6 ओवर बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। तो आपसे यही कह रहा था, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो। जमात ताकत है, जमात को मजबूत रखो। इसी बीच अकबरुद्दीन के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री व भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह मामला असम में हुआ होता तो यह 5 मिनट में सुलझ गया होता। आगे शर्मा ने कहा कि तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण न तो यहां बीआरएस और न ही कांग्रेस कुछ कह रही है। और आगे शर्मा ने कहा कि अगर आप खुलेआम पुलिस को धमकी दे सकते हैं तो लोगों को खतरा महसूस होगा। हालांकि असम के मुख्यमंत्री ने भारत के चुनाव आयोग से अकबरुद्दीन ओवैसी की उम्मीदवारी को रद्द करने का आग्रह भी किया है। हालांकि साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी रोहित राजू ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला आईपीसी की धारा 353 आधिकारिक कार्यों में बाधा डालना और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डीसीपी और पुलिस झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास उनके मंच पर आने का वीडियो फुटेज है। आगे ओवैसी ने कहा कि अगर मैं रात 10 बजे के बाद भाषण देता हूं तो पुलिस मुझ पर मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक बैठक में बाधा डालना और यह कहना कि समय समाप्त हो गया है, यह गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।